बात कोसी नदी और बाढ़ की हो, वहां पे अररिया का नाम ना आए तो थोड़ी सी नाइंसाफी होगी। जी हाँ, अररिया जिला जो कि पूर्णिया से अलग होकर 14 जनवरी 1990 को एक नया जिला बना था। ये चारों तरफ से नेपाल, सुपौल, किशनगंज और मधेपुरा से घिरा हुआ है। बात करें नदियों की तो इस जिले से कोसी, काली, कोली, स्वरा नदी बहती है। यानी नदियों के मामले में ये डिस्ट्रिक्ट एक अलग ही लेवल पे है और यही अररिया जिला को बनाती है कुछ खास और कुछ हटके, क्योंकि बाढ़ है जब आसपास तो क्यों ना हो नाम खास। हे सारी कंट्री भैया बोले हम सबके रिश्तेदार हैं, बिहार है रे राजा, हम बिहार हैं। नमस्कार, स्वागत है टॉकिंग राज की एक नए एपिसोड में, जहां हम लोग बात कर रहे हैं बिहार सीरीज की। तो आज के डिस्ट्रिक्ट का नाम है अररिया, जिसके बारे में डिटेल में हम लोग बात करेंगे। तो शुरुआत करते हैं अररिया के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से। एंशिएंट टाइम में यहाँ पे 3 साम्राज्य राज कर रहे थे। एक तो किरतास, दूसरा पंडरास और तीसरा कोसी के पश्चिमी क्षेत्र की तरफ से अंगाज। यहीं पे गुप्ता पीरियड में बुद्धगुप्त और देवगुप्त नाम के 2 राजा थे, जिन्होंने एक कोटि वर्षा जगह को जो पिलग्रिम्स थे, यानी कि जो साधु संत थे, हिमालय से आते थे, उनके लिए दे रखा था, उनकी सेवा सत्कार के लिए। और उस क्षेत्र को वर्ष क्षेत्र कहा जाने लगा। अररिया का इतिहास 1857 की क्रांति से भी जुड़ती है, जब इस क्षेत्र के जो क्रांतिकारी थे उस समय के कमिश्नर रहे यूले के फोर्सेस से लड़े थे और उसका सेंटर जो था वो नागपुर था। अब बात करें अररिया के एडमिनिस्ट्रेटिव पहलू की, तो अररिया में 2 सब डिवीजन हैं और वहीं पे कुल मिलाकर 9 ब्लॉक हैं। पंचायत यहाँ पे 218 और गांव की संख्या 742 बताई जाती है। बात करें चुनावी पहलू से तो यहाँ पे 1 लोकसभा की सीट है। वहीं पे अगर लेजिस्लेटिव असेंबली यानी विधानसभा की हम लोग बात करें तो टोटल 6 सीट है। बात अररिया की एरिया की करें तो कुल मिलाकर 2830 स्क्वायर किलोमीटर में ये डिस्ट्रिक्ट बसा हुआ है। वहीं पे पॉपुलेशन की बात करें तो नियर अबाउट 28 लाख इस जिले की पॉपुलेशन यानी आबादी है। वहीं पे साक्षरता दर की हम बात कर लें तो 53.53% इस जिले की साक्षरता दर है और यही आपको दर्शाता है कि इस जिले की पिछड़ेपन कितनी हद तक है। क्योंकि किसी भी जिले की या फिर किसी भी राज्य की अगर आपको तरक्की जाननी है तो वहां की साक्षरता दर को सबसे पहले जान लीजिए। कितने पढ़े लिखे लोग हैं ये बयां करता है कि वो जिला या फिर वो राज्य कितना ज्यादा प्रगति पे है। अगर बात करें यहाँ के लोग किस भाषाओं में बात करते हैं तो मैथिली, भोजपुरी, हिंदी और उर्दू, इन सारे लैंग्वेजेस में यहाँ के लोग बात करते हैं। मोस्टली ये कोसी रीजन का क्षेत्र है तो यहाँ पे भोजपुरी और मैथिली ज्यादा बोली जाती है। इकोनॉमी के मामले में अररिया कुछ खास नहीं करता है। यहाँ पे जूट, क्योंकि कोसी का रीजन है तो होता है, पैडी क्रॉप्स पाए जाते हैं। वहीं पे मक्के की खेती भी यहाँ पे होती है। और बात करें किसी और स्रोत की तो कुछ खास यहाँ पे स्रोत नहीं है या फिर इंडस्ट्रीज भी कुछ खास नहीं है, क्योंकि साल में 2 से 3 महीने तो ये जिला बाढ़ की चपेट में ही रहता है। कोसी रीजन में आने वाले सारे जिले, चाहे वो सुपौल हो या सहरसा हो या फिर अररिया हो, ये सारे जिले बाढ़ से बहुत ज्यादा प्रताड़ित रहते हैं और सबसे पहले झेलने वाले जिलों में भी इन्हीं का नाम रहता है, क्योंकि नेपाल से चिपके हुए हैं। फिर भी इनकी बदहाली पे न सरकार की नजर जाती है और न ही वहां के जनता प्रतिनिधित्व की। और शायद इसमें गलती वहां की जनता की भी है कि वो अपने जनता प्रतिनिधि से सवाल क्यों नहीं करते हैं कि भैया तुम्हें चुनकर भेजा है तो काम क्यों नहीं हो रहा है, यहाँ के कॉलेजेस क्यों नहीं बन रहे, यहाँ की सड़कें क्यों नहीं बन रही हैं, यहाँ लोग बाढ़ से मुक्ति कब पाएंगे। वैसे 2002 के बाद अररिया में धीरे धीरे कुछ आईटी के सेक्टर में काम हुआ, लेकिन इतना भी नहीं हुआ कि अररिया की पूरी दशा बदली जा सके। अगर कुछ मेजर इंडस्ट्रीज की यहाँ बात करें तो प्लाईवुड और जूट के सिवा कुछ खास इंडस्ट्री यहाँ पे मिलती नहीं है और उसी की बदौलत यहाँ पे कुछ लकड़ी के कारखाने भी आपको देखने को मिल जाएंगे, वो भी छोटे स्तरों पे। एजुकेशन के मामले में जैसे हम लोगों ने बात किया कि यहाँ की साक्षरता दर बहुत कम है और स्कूल कॉलेजेस की हम लोग बात करें तो 10वीं 11वीं 12वीं तक की पढ़ाई तो हो जाती है हर जिले में, लेकिन जैसा कि बाकी जिलों का हाल है वैसा ही बिहार के इस जिले का भी हाल है। और यूं कहें कि यहाँ कुछ और ही बदहाली है कि हायर स्टडीज के लिए यहाँ पे आपको कॉलेजेस नहीं मिलेंगे, वो आपको सीधे पटना में ही मिलेगा। और ये कुछ गलतियां सरकार को देखनी पड़ेगी कि बाकी उसके जिले क्यों पिछड़ रहे हैं। यहाँ तक कि यहाँ पे स्वास्थ्य व्यवस्था भी पूरी तरह से चरमराई हुई है। और जब प्रॉब्लम की बात करेंगे अररिया में तो यही कुछ गिने चुने प्रॉब्लम्स हैं, 4-5, और वही 4-5 इस पूरे जिले को तबाह करके रखे हैं।
सबसे पहले बाढ़, दूसरा शिक्षा, तीसरा स्वास्थ्य और चौथा रोड कनेक्टिविटी तो बहुत अच्छी है, लेकिन सड़कों की क्वालिटी हमेशा खराब होती रहती है। अगर आप एनएच को छोड़ दें तो इंटर कनेक्टिविटी जो सिटी की है वो पूरी तरह से चरमराई हुई रहती है। और ये हाल सिर्फ बिहार के एक जिले की नहीं है, लगभग हर एक जिले में कुछ ऐसी ही दुर्दशा रहती है। पता नहीं वहाँ के जनप्रतिनिधि सिर्फ अपने पेट के लिए जीतते हैं या फिर जिले के लिए भी उनका कुछ दायित्व बनता है। वैसे जाते जाते अगर कुछ हेरिटेज और घूमने वाली जगहों की बात करें तो मदनपुर, पलासी और 62 जा सकते हैं आप घूमने। ये कुछ अट्रैक्शन वाली प्लेसेस हैं। वैसे कुछ खास जगह तो नहीं है अररिया में घूमने के लिए, बट फिर भी अगर वहां पे कोई है तो वहां पे जा सकता है घूमने। बट स्पेशली लोग वहां पे ऐसा नहीं है कि सिर्फ घूमने के नजरिए से अररिया आप जाएं। तो आशा करता हूं कि अररिया के लोगों को इस वीडियो के जरिए अपने दायित्व को भी समझना होगा और वो अपने जनप्रतिनिधि को चुनने से पहले ये चीज दिमाग में रखेंगे कि भैया कौन उनकी बदहाली को एक खुशहाली में बदलेगा, और उससे सवाल पूछेंगे कि वो कैसे उनके लिए डेवलपमेंट का काम करेगा। इसी के साथ जय हिंद, जय बिहार, जय अररिया, नमस्कार। अगर आप यहाँ तक पहुंच गए हैं यानी आपको वीडियो अच्छी लगी है। अगर आपके डिस्ट्रिक्ट के बारे में मैंने कुछ छोड़ दिया है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके उसके बारे में जरूर अवगत कराएं। देखिए, बिहार में कोई हेरिटेज या फिर कल्चरल चीजों को लेकर के एक विभाग नहीं बनाया गया है जो कि सभी जिलों की अच्छी जगहों की फोटोज को एक वेबसाइट पे डाल सके, और ये हमारी सरकार की नाकामी है। इसीलिए मेरी आप लोगों से आग्रह है, अगर आपके जिले में आपको लगता है कि कोई अच्छी प्लेस है और उसे घूमा जाना चाहिए तो जरूर उसके बारे में कमेंट सेक्शन में बताएं, या आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन में एक ईमेल आईडी दी गई है, उस मेल आईडी पे फोटोज अच्छे से खींच करके मुझे भेज सकते हैं और अपने जिले के बारे में भी डिटेल बता सकते हैं, ताकि अगर आगे कभी वीडियो बनता है तो उसके बारे में जरूर उसकी जिक्र हो और कुछ अच्छे फोटोग्राफ्स के साथ आपके जिले के बारे में बात हो। याद रखिए, इसके लिए आपको क्रेडिट भी दी जाएगी। तब तक के लिए देखते रहिए टॉकिंग राज। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। बिहार है रे भैया, हम बिहार हैं।